ओके, लास्ट क्लास तक हम लोग जीटीए देखे थे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, आरसीएम के तहत। तो देखिए, शुरू शुरू में थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, सबको आता है, हमको भी आया था। तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है या कन्फ्यूज़ हो रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा और पढ़िए, थोड़ा और कोशिश करिए, वो हो जाएगा। वीडियोज़ लगातार देखिए। ओके, बट आज हम आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं कि क्या क्या आपको दिमाग में रखना है, ओवरऑल इसमें क्या क्या था, है ना। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि देखिए, पहली बात तो अगर जीटीए चाहे ना तो वो फॉरवर्ड चार्ज में भी, मतलब नॉर्मल चार्ज में अपना टैक्स पे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर फॉरवर्ड चार्ज अगर जीटीए चूज़ करता है तो उसको 12% टैक्स पे करना पड़ेगा, और उस केस में ना उसको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो एडजस्ट कर सकता है अपना इनपुट क्रेडिट्स। ठीक है। सेकेंड थिंग कि जीटीए अगर चाहे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसके लिए अवेलेबल है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो लोग टैक्स पे करेंगे जिनको जीटीए सर्विस दे रहा है, सर्विस रिसीवर टैक्स पे करेंगे। ठीक है। फिर हम आपको बताएं कि सारे लोग कवर्ड नहीं है इसमें, वही 7 लोग कवर्ड हैं। कौन कौन थे वो थे फैक्ट्री, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, फिर बॉडी कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फर्म एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ठीक है। अगर इन लोगों को अगर ये सर्विस दे रहे हैं तो अब जीटीए, तो ये लोग अब टैक्स पे करेंगे। ठीक है। यूजुअली मोस्टली सब लोग इस एम्बिट में कवर हो ही जाते हैं। कौन कवर नहीं होते? हम आप जैसे गरीब लोग जो आउट ऑफ द एम्बिट है, हम लोग कवर नहीं होते हैं। तो उनके लिए हम आपको बताए थे कि हमारे लिए ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में एग्जेम्पशन अवेलेबल है, राइट। तो उसके बाद हम आपको बताए थे, देखिए अगर आरसीएम के तहत ये चूज़ किया ना तो ठीक है, ये लोग 7 लोग पे करेंगे टैक्स, तो ये 7 लोग पे करेंगे 5%। ठीक है, 5% ये लोग पे करेंगे, 12% नहीं पे करेंगे। अब ये 5% जो पे कर रहे हैं ना, अब जो इनपुट टैक्स का बेनिफिट है, टैक्स का बेनिफिट जो है इनपुट क्रेडिट का, ये जीटीए नहीं ले पाएगा। ये लोग अब इसका इनपुट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, ये 7 लोग। ठीक है। प्लस अब हम आपको फिर बता रहे थे कि इसमें एग्जेम्प्ट है 21A में, अनरजिस्टर्ड पर्सन आर एग्जेम्प्ट। ठीक है। एग्जेम्पशंस का सवाल है ना, तो हम आपको यहाँ और थोड़ा एग्जेम्पशंस पढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद हम आपका मेन और सर्विसेज पे आएंगे। ठीक है। देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है थ्रू रोड, ठीक है, जीटीए के अलावा भी नॉर्मल ट्रांसपोर्ट भी होता है। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट मतलब जो कंसाइनमेंट नोट ना देके ठेला, रिक्शा, ऑटो नॉर्मली अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, नॉट एन एजेंसी, राइट, तो वो लोग एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है। तो एग्जेम्पशन है बाय रोड एक्सेप्ट जीटीए एग्जाम नहीं है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। जीटीए एग्जाम नहीं है और उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। ठीक है। और कुरियर एजेंसी एग्जाम नहीं है। अगर कुरियर एजेंसी आपका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो वो एग्जाम नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है। बाकी सब एग्जाम्प्ट है। अच्छा, नेक्स्ट, इनलैंड वाटरवेज जो होता है, जैसे गंगा है ना, तो गंगा में सामान जैसे पहुंचाना जब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो गंगा से भी वाटरवेज से भी स्टीमर के थ्रू आपका सामान पहुंचाया जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो वैसे अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन ना एयरक्राफ्ट के थ्रू हो रहा है, एयरक्राफ्ट के थ्रू अगर इंडिया से सामान बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है। और अगर बाहर से इंडिया सामान आ रहा है कस्टम स्टेशन तक तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है। अगर डोमेस्टिकली अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है दिल्ली टू पटना, पटना टू दिल्ली, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, वो टैक्सेबल है। ये सारा जो हम आपको बात बता रहे हैं ना, ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट दी भी है। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि वेसल के थ्रू अगर मान लीजिए सामान कस्टम स्टेशन से, वेसल मतलब वही पानी का जहाज, अगर वो कस्टम स्टेशन से किसी और कंट्री जा रहा है आउट ऑफ इंडिया, कस्टम स्टेशन से टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है। लेकिन अगर ये बाहर से कस्टम स्टेशन आ रहा है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर इंपोर्ट हो रहा है तो एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है। ओके, अच्छा, एक और चीज़ सुनिए, ये तो हम आपको बताएं कि ये 7 लोग जो हैं, जीटीए वाला केस हम बोल रहे हैं कि वो 7 लोग हैं, उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है ना। तो देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि आप
छोटा मोटा अगर गुड्स भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो एक लिमिट लगा दिया गया है कि यहाँ तक इतना रुपये तक अगर आप पे कर रहे हो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस तो आपको टैक्स नहीं देना है, राइट। तो वो क्या है कि मान लीजिए कि आप एक कैरेज मतलब एक पूरा ऑटोमोबाइल आप बुक कर रहे हैं, एक पूरा कैरेज आप बुक कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, तो और उसके लिए आप 1500 पे कर रहे हैं या उससे कम पे कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उस पर RCM या फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि एक कैरेज में बहुत सारे कंसाइनर्स का सामान होता है, ठीक है। तो आपका जो सामान है ना वो 750 से ज़्यादा आप पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने लिए, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अब अच्छा, हम आपको GTA में और एक चीज़ बता रहे थे ना कि अगर वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी जो कि सेक्शन 51 के तहत रजिस्ट्रेशन ली है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, है ना, तो उस पर RCM अप्लाई नहीं होगा। ये हम आपको जब पढ़ा रहे थे तब आपको बताए थे GTA। तो उसमें मतलब कायदे से तो फॉरवर्ड चार्ज लगना चाहिए था, प्रोवाइडेड अगर किसी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में इसको एग्जेम्प्ट ना किया गया हो। तो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में ना इसको एग्जेम्प्ट किया गया है 21B के सीरियल नंबर के तहत। उसमें कहा गया है कि अगर इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है GTA तो वो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, ऐसा भी होता है कि हम लोग अपना जो व्हीकल है वो हम लोग हायर पे दे दें किसी और को, किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हम अगर अपना व्हीकल हायर पे दे दें कि आप इसको यूज़ करिए ट्रांसपोर्टेशन में, तो हम हायरिंग वाला सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो हमको जो पैसा मिल रहा है ना उस हायरिंग वाले सर्विस के लिए, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ओके, रेस्ट ऑफ द एग्जेम्पशन ना हम नेक्स्ट क्लिप में डिस्कस करते हैं आपसे।